Hello everyone. Today we are going to teach communication skills unit 1. Whatever different points, different topics are given, we are trying to explain here. So first of all, we have to know why is it important to know communication skills for college students and job seekers? What use it will have eventually? क्या फ़ायदा होगा इससे? कम्युनिकेशन स्किल ना सीखें तो क्या नुकसान है और सीख लें तो क्या फ़ायदा होगा? इफ़ इट इज़ नॉट लर्नड, व्हाट डिफरेंस विल इट मेक इन जॉब्स और इंटरव्यूज़? तो ये जानना बहुत ज़रूरी है. तो चलिए चलते हैं. एज इंटरेस्टिंग एज मैं बना पाऊँगा इसको आपके सहयोग से, आपके कोऑपरेशन से. सो फर्स्ट लेट अस नो इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स. Communication skills are crucial because they help you in expressing your ideas clearly. Number one, किसी से भी कुछ शेयर करेंगे आइडियाज़ तो क्लियरली तभी तो करेंगे जबकि कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास रहेगा. अदरवाइज अनक्लियर आइडियाज़ से उनको भी समझ में नहीं आएगा. इम्प्रूव योर एबिलिटी टू वर्क इन टीम्स. टीम्स में काम करने के लिए योर कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो तभी तो टीम फॉलो करेगी उसको. Enhance your chances of getting hired and promoted. आपकी चांसेस दूसरे की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बाजी जीतने की. जब कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहते हैं तो बाकी सारे स्किल्स अपने आप को एक्सप्रेस करने लगते हैं. नॉलेज की एक्सप्रेशन का एक जरिया होता है कम्युनिकेशन. इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस इन प्रोफेशनल एंड पर्सनल सेटिंग्स. जो भी होगा एटमॉस्फेयर प्रोफेशनल और पर्सनल सेटिंग्स के, उसमें इफ योर कम्युनिकेशन इज फाइन देन यू कैन डू दिस. व्हाट हैपेंस इफ यू लैक कम्युनिकेशन स्किल्स? विदाउट गुड कम्युनिकेशन स्किल्स यू मे स्ट्रगल टू कन्वे योर थॉट्स इफेक्टिवली. किसी को कोई थॉट्स बताना है क्लैरिटी के साथ नहीं बता पाएंगे. यू कैनॉट एक्सप्लेन इट विथ क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस. फेस डिफिकल्टीज इन टीम कोलैबोरेशन. टीम प्लेयर्स, टीम मेंबर्स को भी आपकी बात समझ में नहीं आएगी कि व्हाट एग्जैक्टली यू मीन बाय वॉट एवर आप बोल रहे हैं उनको. दीज आर द थिंग्स, एक्चुअली दिस इज द थिंग आपको जानना चाहिए. एंड देन इफ यू डोंट लर्न तो यू विल मिस आउट ऑन जॉब अपॉर्चुनिटीज, एक्सपीरियंस लोअर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मोर अंडरस्टैंडिंग्स. उसमें लोअर कॉन्फिडेंस हो जाएगा और मैक्सिमम मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएंगे बिकॉज आपकी कम्युनिकेशन सही नहीं है. कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना ही नहीं है, इफेक्टिव लिसनिंग भी है. इफ़ यू आर ट्राइंग टू लिसन वेरी इफेक्टिवली बट यू डू नॉट अंडरस्टैंड, देन वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा मिसअंडरस्टैंडिंग की. देन लेट अस नो द कम्युनिकेशन प्रोसेस. द कम्युनिकेशन प्रोसेस आपको जैसे पता ही है कि कम्युनिकेशन के कुछ फैक्टर्स होते हैं. कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेवरल की कंपोनेंट्स. लेट्स ब्रेक इट डाउन. व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस? चलिए जानते हैं. तो सोर्स होता है, मैसेज होता है. कोई भी सोर्स तो होगा, कहीं से ओरिजिनेट होगा कम्युनिकेशन और कहीं पहुंचेगा, रिसीव करेगा. तो मैसेज होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए, एनकोडिंग होना चाहिए. वो अगर कोई सिस्टम के थ्रू जा रहा है तो वो कोडिंग ऑलरेडी हो जाता है. और जब वो पहुंचता है, जस्ट थिंक ऑफ व्हाट्सएप. ये बीच में जो मीडियम है वो व्हाट्सएप में उसी फॉर्म में नहीं जाता है, अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में. इट गेट्स कन्वर्टेड थ्रू मॉडेम्स एंड मॉडिफायर्स होते हैं. तो डिकोडिंग होता है. रिसीवर, फिर आपको रिसीवर को फिर अगेन द सेम फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है. तो रिसीवर. तो व्हाट एग्जैक्टली सोर्स? द ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज इज कॉल्ड सोर्स. दिस इज यू, द पर्सन हु वांट्स टू कम्युनिकेट समथिंग. एंड मैसेज क्या है? द इंफॉर्मेशन और आइडिया यू वांट टू शेयर. एनकोडिंग क्या है? कन्वर्टिंग योर आइडिया इनटू वर्ड्स, जेस्चर्स और सिंबल्स. अगर आपने उसको वर्ड्स, जेस्चर्स और सिंबल्स में जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो आ जाएगा एनकोडिंग. चैनल, द मीडियम
through which the message is sent, like spoken, written, digital, कैसे भेजना चाह रहे हैं. Communication बहुत तरह से हो सकते हैं. Now decoding, the process by which the receiver interprets your message. The receiver, who is the receiver? The person who gets the message is the receiver. तो सिंपल एक सोर्स होगा, एक ओरिजिन होगा, एक मैसेज होगा, एक एनकोडिंग होगा, चैनल होगा, डिकोडिंग होगा, रिसीवर होगा, देन फीडबैक. फीडबैक मीन्स आपको मिला मेरा पता. यस, द रिसीवर्स रिस्पॉन्स टू योर मैसेज विच हेल्प्स यू अंडरस्टैंड इफ योर मैसेज वॉज रिसीव्ड एज इंटेंडेड. जो आप सोच रहे थे उसी हिसाब से वहां पहुंचा कि नहीं. दैट इज द फीडबैक. And context. Context बहुत important होता है. The environment or situation in which the communication takes place, affecting the how the messages are sent and received. अब ये क्वेश्चन होता है, हाउ डज दिस प्रोसेस वर्क इन रियल लाइफ. इमेजिन यू आर इन अ जॉब इंटरव्यू एंड यू वांट टू एक्सप्लेन व्हाई यू आर द बेस्ट कैंडिडेट अराउंड. You carefully choose your words and tone and speak directly to the interviewer. आपको carefully choose करना पड़ेगा, अपने words पे, अपने articulation पे ध्यान देना पड़ेगा, कैसे gestures पे, अपनी eye contact पे. तो the interviewer listens and tries to understand. Tries to understand मतलब decoding हो रहा है. What exactly आप बताना चाह रहे हैं, आप encoding कर रहे हैं. What exactly he wants to decipher or समझना चाह रहा है, तो that is decoding. They may note yes, yes, or ask questions. How is it? तो या तो question पूछे या हामी भर दे. तो in both the cases the feedback is complete. And formal setting of interview room helps to keep the conversation professional. फॉर्मल कम्युनिकेशन जब करेंगे तो ये प्रोफेशनल रहेगा. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ कैन मास्टरिंग कम्युनिकेशन स्किल्स इम्पैक्ट योर फ्यूचर. मास्टरिंग कम्युनिकेशन स्किल्स कैन ट्रांसफॉर्म योर प्रोफेशनल्स एंड पर्सनल लाइफ. इट ओपन्स डोर्स टू अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रेंथens relationships and builds your confidence. Whether you are a college student or a job seeker, investing in these skills is investing in your future process, future success. Remember, effective communication is not just about talking, it's about connecting. So keep practicing and stay confident. Thank you for watching this, and please do not forget to ask questions. If you have any problems, you can ask questions in the class or in the comment section or wherever. I hope you like this. So this is unit first of the university syllabus, unit first about the communication. So thank you very much for listening. I'll come out with another unit subsequently. Thank you very much.